सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुतेन स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यदरामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् आनीय सूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का तिरुभाव महोत्सव पुराने कालीदेव वृंदावन। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्छ्यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती चरण हो श्री श्री राधा सुधानिधि जी की प्रणेता श्री वृंदावन महिमामृतम के 10,000 श्लोक लिखे हैं जिन्होंने। श्री चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ लिखा है जिन्होंने। हो ऐसे नित्य परिकर में तुंग विद्या सखी हैं जो श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती नित्य तुंग विद्या जी हैं। श्री ठाकुर जी की अष्ट सखियों में तुंग विद्या जी श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु की समाधि मंदिर
श्री जगदीश दास बाबा काली देह के पास है, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर। तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। श्री गौर हरि के परम कृपा पात्र, परम कृपा पात्र, जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के भाव की निंदा की, उसे ओहो हो महाप्रभु जी के प्रेम रुदन को, भगवत विरह को, स्त्रियों का ये सब ओहो हो रुदन कहकर महाप्रभु जी की भाव की कृपा को, ये काली माँ है, ये काशी के विद्वानों में नहीं बिकेगी। ओहो हो अपने शिष्यों को कहा कि वो इंद्रजाली है, उसके पास नहीं जाना। इसके बाद भी श्री गौर हरि, ओहो हो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, पतितन के तुम अति रिझवान। पतितता की सीमा है कि जब हम भाव को ही काली माँ कह दें, महाप्रभु जी के भाव नृत्य को स्त्रियों का नाचना और रोना कह दें, और कृपा करने आए हुए काशी पर गौर हरि साक्षात प्रेम पुरुषोत्तम प्रियालाल जी के लिए कि उनकी ये भाव की काली माँ कोई नहीं लेगा, शिष्यों को मना कर दिया। लेकिन धन्य है गौर हरि, धन्य 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 है गौर हरि। ओहो हो श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा धन्याति धन्य है, धन्याति धन्य है। नमो महावदान्याय, महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। नमो महावदान्याय, महावदान्याय। श्री अद्वैताचार्य ने कहा था, प्रभु साधारण जन को तो भगवान आपकी कृपा से भजन हम दे देंगे, हम स्वयं शिव हैं, हम स्वयं श्री महाविष्णु हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्रकांड अद्वैत के प्रचारक हैं, जिनसे शास्त्रार्थ करना हमारे भी लिए बड़ा मुश्किल है, प्रभु उनका उद्धार कैसे होगा जब ये इसी प्रकार अद्वैत मत का मैं ही ब्रह्म हूँ, आप ही ब्रह्म हो, एक ही मंत्र जपो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये संसार का उद्धार कैसे होगा। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, ओहो मायावादी हैं ऐसे लोग जो भगवान, ये लोग ना भगवान के विग्रह को भी पंच तत्वों से बना हुआ और काल प्रारब्ध के अधीन ही मानते हैं, मायावादी हैं। भगवान के श्री अचिंत विग्रह को, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को ये मायावाद का ही, माया का ही एक प्रारब्ध के अंतर्गत जन्म मानते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म चैतन्य आत्मा कहे निरवधि। ऐसे मायावादी को लाख कृष्ण कहो, वो ब्रह्म तो कह देगा, चैतन्य कह देगा, उसके मुख से कृष्ण नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। आप भी आप अपने संग में देखो, कई ऐसे मायावादी हैं, आर्य समाजी हैं, आप उनको जय श्री कृष्ण कहो, वो नमस्ते कहेंगे। उनको कहो कहे कृष्ण, वो नहीं कहेंगे, कह ही नहीं सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मायावादी श्री कृष्ण अपराधी। महाप्रभु जी अपने आप को जब अत्याधिक दीनता में कहते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि मैं मायावादी सन्यासी, दीनता की पराकाष्ठा की मैं तो श्री कृष्ण का अपराधी हूँ, मैं श्री कृष्ण का अपराधी हूँ, मैं श्री कृष्ण के विग्रह को माया का ही विकार, माया का ही प्रभाव समझता हूँ। ओ हो। इसके लिए श्री गौर हरि के लिए एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने व्यवस्था करी। अपने यहाँ वो प्रबोधानंद जी का भी परिचित था, प्रकाशानंद जी का भी परिचित था और गौर हरि के चरणों में समर्पित था।
एक ऐसा सत्संग अरेंज किया जिसमें प्रकाशानंद जी 10,000 शिष्यों के साथ बैठे थे। वहां श्रीमन महाप्रभु जी का भी निमंत्रण था। अरे भैया, भगवान बनना आसान नहीं है, भगवान होना आसान नहीं है। भगवान की लीला, भगवान के कृत्य, भगवान के जो सब आचरण हैं, चाहे वो भक्त के रूप में हो, चाहे भगवान के रूप में हो, कोई नहीं कर सकता। कोई कहे मैं भगवान के आचरण को फॉलो करूंगा, अरे नहीं कर सकते। कोई आचरण भी फॉलो नहीं हो सकता। कैसे? श्रीमन हमारे परमाराध्य प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है। सारा हॉल, सारा खचाखच भरा था, कहीं बैठने की जगह नहीं है, लांघने का कोई रास्ता नहीं है। श्रीमन महाप्रभु बिल्कुल आखिर में जहाँ जूते पड़े थे अभ्यागतों के, आने वाले उस सत्संगियों के जूते पड़े थे, श्रीमन महाप्रभु जी कुछ जूतों का स्थान खाली करके अपनी झोली में वो जूते डाल लिए और बैठ गए। ये हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु की कोटेशन है। जूतों को उठाकर अपनी झोली में डाल लिया और जो स्थान रिक्त हुआ वहां बैठ गए। ये राधा कृष्ण हैं, ये गौर हरि है, ये पतित पावन है, ये प्रेम पुरुषोत्तम है, ये करुणा के पारावार हैं। ओहो, जार दर्शने मुखी आई से कृष्ण नाम, जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, जेहि जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। वो गोलोक का प्रेम जो दुर्लभतम प्रेम है, जो प्राप्ति की अवधि है, सार्वभौम प्राप्ति है, बिना किशोरी कृपा के ठाकुर भी नहीं दे सकते हैं। भगवान ने इसके लिए उद्धव को ब्रज में भेजा। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीति मावहा, गोपी नाम मद वियोगाब्धिम मत संदेशैर विमोचय। ये अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम मेरे साथ सोते हो, मेरे हाथ से खाते हो, मेरा प्रसादी पहनते हो, सब कुछ है, लेकिन उद्धव जीवन जन्म लेना कृतार्थ सार्थक धन्य धन्य नहीं हुआ जब तक इस शरीर के झरने में मेरी प्रेम की अश्रुधारा का शीतल जल प्रवाहित नहीं हुआ। तुम मेरे प्रेम में अगर रुदन नहीं किया, मेरे विरह में अगर तड़पे नहीं, तो मुझ उस धागे की मिश्री को, मुझ रस को, मुझ आनंद को जो धागे की मिश्री के समान कठोर है, विरह की आग के बिना, विरह के जल के बिना अंतर में घुलोगे कैसे? और जब तक मेरा आनंद नहीं प्राणों में घुलेगा, जीवन सफल सार्थक कैसे होगा? इस प्रकार गच्छो उद्धव ब्रजम, उनका महाराज आप ही कृपा कर दो, उनका नहीं उद्धव। अगर मैं कृपा कर सकता तो श्री चैतन्य अवतार के लिए मैं कब कई कितने अवतार ले चुका होता। ये कृपा केवल किशोरी कर सकती है। ओहो, किसी के नेत्रों में आंसुओं का, प्रेम आंसुओं का निर्झर, किसी के हृदय में कृष्ण विरह की आग, किसी के हृदय में श्री कृष्ण का भाव, भक्ति, प्रीति, ये तो केवल गोपियों की संपत्ति है, किशोरी का नैसर्गिक स्वभाव है। वही कृपा करके किसी को दें तो ही उसे प्राप्त कोई कर सकता है। श्री किशोरी जी की जो पद रज है, उसी में ये पराक्रम है, उसी का ये प्रभाव है। किशोरी की बात मत करो, उनके चरण क्या है? ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंदो, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपाद्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो महिमने। उन चरण कमलों का पराग क्या है? तद रज, श्री चरणों की रज, रज रज रज। ठाकुर जी वृंदावन में कहे ना कुछ ले लो, उनका महाराज आप बारंबार आग्रह कर रहे हो कुछ ले लो,
तो ऐसा है, किशोरी की पद रज उठाकर मेरी मांग में सिंदूरवत अर्चित कर दो। उनका उससे क्या होगा, उनका मुझ में किशोरी दासी भाव उत्पन्न हो जाएगा। हे श्री श्याम सुंदर, हे श्री राधा रमन, हे श्री राधा रमन, हे मेरे प्राण सर्वस्व, हे मेरे परमाराध्य महानतम गुरुदेव, मेरी गुरु परंपरा, यही कृपा करो। आपकी ही गति है किशोरी की पदरज में। ब्रह्म महेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखैरा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनु संभ्रामी। वृंदावन की महिमा क्यों है? क्योंकि यहाँ व्रज रज है, किशोरी पद रज है। श्री ठाकुर जी की किशोरी की सखियों की पद रज है, ठाकुर के सारे परिकर की रज है, नंद बाबा के चरणों की रज है, यशोदा के चरणों की रज है, सखाओं के चरणों की रज है, रसिकों की चरणों की रज है। ओहो हो, भगवत प्रेमी भजन करने वालों की पद रज है। ओहो हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना पद रज प्रसादेन किसी को भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विशुद्ध श्री उन्नत प्रेम श्री वृंदावन की रज की मिट्टी में ही पैदा होता है। श्री अच्युतलाल भाटे जी कहते हैं, एक खेती है कृष्ण के विशुद्ध उन्नत उज्जवल प्रेम की, जो केवल वृंदावन की रज की ही पैदाइश है और कहीं ये पैदा नहीं होती। जब कृष्ण के चरणों में विशुद्ध प्रेम होगा, ओहो हो, तो वो वृंदावन की रज से ही प्रकट होगा। प्रेम पदार्थ दूर है, बिनु सेवे रज रुख रुख रुख। ओ हो, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हमारे परमराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, वृंदावन में जाएं, कहाँ रहें? उनका लतान पतान के नीचे, लतान पतान के नीचे बैठकर भजन करें, इन्हीं के चरणों में बैठकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी जी को महामंत्र सुनाते हैं नामाचार्य हरिदास। लतान पतान को सुनाओ निधि बन सेवा कुंज में किशोर वन में। ये ठाकुर का साकार साक्षात परिकर है। ये अगर रीझ गया तो निश्चित किशोरी जी से हमारी सिफारिश कर देंगे। हो श्री जीव गोस्वामी जी ने एक ऐसी फंडामेंटल बात कही है कि भैया आपको भगवत सेवा की प्राप्ति करनी है, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति करनी है, वृंदावन का अखंड वास प्राप्त करना है, वृंदावन के युगल रस विहार की तुम्हें पात्रता प्राप्त करनी है। तो दो चीजें हैं, एक है भजन में उत्साह, भजन में उत्साह, पूर्ण उत्साह और पूर्ण धैर्य। ये दो बातें हैं हमारे परमराध्य गुरुदेव प्रभु भी का रेपिटेशन है और श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने भी श्री श्री उपदेशामृतम में कहा है। उत्साहन निश्चयाद
धैर्यात। आज तो हसीना और हबीना, इनके माध्यम से भी हमने देखा उत्साहन। ये आग तो भैया जिनके हृदय में लगी है वही से लगती है। वो भगवान ने किस रीज में उन अमीना और श्री हसीना के लिए संत को भेजा, वृंदावन में अपनी किसी किंकरी को भेजा, जाओ वो अरब देश में कितनी सुदूर वो मेरा दो परिकर है, उन पर कृपा करके उन्हें वृंदावन लेके आओ। ये ठाकुर जी की लीला को केवल ठाकुर जी जानते हैं, यहाँ भक्त आस्वादन करते हैं। महात्मा वहां गए और उन्होंने ठाकुर को गाया। न चरित्र सुना न चित्र लखा, न चित्र लखा न चरित्र सुना, वो सांवरी सूरत को जाने ही क्या, जिसने न लखी मन मोहनी मूरत, वो ठान ही में ठाने ही क्या, जिस मरकट ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने ही क्या। इसलिए हम रोज सत्संग सुनते हैं, रोज हरि नाम करते हैं। हरि नाम और हरि कथा ये आग है, आग है। लेकिन हमारा हृदय जब सील से, विषयों की कामना ही वो सीलन है, गीला है, सीलन क्या डूबा हुआ है उसमें। जिस दिन ये भगवान की कथा की आग, ये कथा भगवान का विरहा देने वाली है, ये नाम भगवान का विरहा देने वाला है, लेकिन ये आग सूखी लकड़ी में लगती है। अगर कोई महात्मा विशेष कृपा कर दे, अपनी पात्रता में गीली लकड़ी में भी आग पैदा कर देते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से ही ये हृदय की लकड़ी सूखी हो जाती है। सब विषय भूल जाते हैं, सब भौतिक कामनाएं अतृप्तियां निवृत्त हो जाते हैं। दर्शने पवित्र कर यही तुम्हार गुण, संत मुख से क्यों सुने, संत का संग क्यों करें, धाम की रजरानी का संग क्यों करें। उनका धाम की ही रजरानी है जो हमारे शरीर के विषयों की अतृप्ति की कामनाओं की सीलन को निवृत्त कर सकती है एक क्षण में। और उसमें सुना हुआ एक कृष्ण नाम, एक रूप भगवान का, नटवर वपुहु हो जब सो नंदलाल निहारे, वृंदावन की कुंज गलिन में ठाणे नंद दुलारे, सखी जब सो नंदलाल निहारे। तो फिर जैसे ही लकड़ी सूखेगी, या तो रजरानी की कृपा से, उसकी पावर है, या संत का दर्शन संग है, तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तुम्हार गुण। हमारा हृदय सब प्रकार से कामनाओं से निवृत्त होकर, वासनाओं से मुक्त होकर, भगवान के सुने हुए एक नाम से, भगवत के विरह से अधीर होकर जीवन भगवतमय, रसमय, आनंदमय हो जाए। यहाँ लगे रहो, लगे रहो। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी हृदय की जो सीलन है, लोक अतृप्ति है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अगर दुस्संग करते हैं, इन पदार्थों का जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो विनियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति ही विनश्यति।
श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं ये 6 बातें हैं जो इस सीलन को बढ़ाने वाली हैं। इससे सीलन बढ़ जाती है तो फिर महाराज रोज सीलन को कम करता है सत्संग, लेकिन फिर हम उसे गीला कर देते हैं, जिसका परिणाम है कि भगवान की एक ना कृष्ण नाम की चिंगारी जो सारी विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण विरह में डुबो सकती है, वो हमारी हृदय की एक छोटी सी सीली गीली बत्ती को भी नहीं जगाती है। इसलिए सावधानी, साधक का मतलब सावधान। एनीवे, श्री श्री हसीना के लिए भगवान ने महात्मा को भेजा और उन महात्मा जी ने जैसे ही कृष्ण कथा गाई, ओहो देख सखी ये छैल छबीलो, प्रात समय इत तै को आवे, कमल समान बड़े दृग जाके, श्याम सलोनो मृदु मुस्कावे, जाकी सुंदरता जग बरनत, मुख शोभा लखी चंद्र लजावे, नारायण ये किदो वही है, जो यशुमति को कुंवर कहावे, जो यशुमति को कुंवर कहावे। भवन ते निकसे नंद कुमार, पचरंगी सिर चीरा सोहे, या के गल फूलन को हार, कानन में मोतियन को चौकड़ा, या की चितवन पे बलिहार। नारायण ये तो आप ही सुंदर, इनको कहा सिंगार, इनको कहा सिंगार। एक सखी उठ बड़े भोर ही, नंद राय के भवन गई, तेही समय जगे मन मोहन, आलस बस मुख कांति नहीं, नैन उनिंदे झूमत पलके, शिथिल वचन अति मोदमयी, नारायण ये छवि लखी ग्वालिन, मानो भीत को चित्र भई, मानो भीत को चित्र भई। कजरारी तेरी आँखिन में, क्या भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ सो खोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तो सुंदर श्याम सलोना है, श्यामा सखी के प्राण जीवन धन, ये तो ब्रज का एक खिलौना है, ये तो ब्रज का एक खिलौना है। जय हो श्री नंद नंदन का सौंदर्य। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके निरंतर अश्रु प्रवाह करते, पिचकारी निकलती प्रेमाश्रुओं। बड़ा भारी गड्ढा है आज भी गरुड़ स्तंभ, जिसकी ओट में जगन्नाथ जी का दर्शन श्री गौर हरि करते हैं, वो भर जाता। श्री पंडित राज जगन्नाथ पर जब महाप्रभु जी ने नीलाचल में कृपा किया कि पंडित तुम एक कृष्ण नाम लेकर इतने पवित्र हो गए हो कि जितनी गंगा जी पवित्र है, महाप्रभु जी के साथ वो जगन्नाथ जी के दर्शन को गए। गौर हरि जय जगन्नाथ
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हो अति अति सुंदर मुखार विंदम, अति अति सुंदर। आहा नयनार विंदम। हो हो जय हो। यहाँ के मधुर रसीले बचन, यहाँ को चंदन सा बहके बदन। ओ मेरा यहाँ पे अटक गयो मां। चांद सा सलोना मुख, लटें घुंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी हैं। ओ यहाँ के मधुर रसीले वचन। महाप्रभु जी हो इतना विभल होते कि श्रीमन महाप्रभु जी श्रृंगार दर्शन से आते राजभोग आ गया, दर्शन बंद हो गए। श्रीमन महाप्रभु जी तब विरुद्धन कर रहे हैं। उस छवि को पीते 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 फिर दर्शन खुलते हैं। स्वरूप दामोदर कहते हैं प्रभु बहुत देर हो गई आपको। अरे स्वरूप मैं अभी तो आया हूं। हो मिले रहत मानो कब हूं मिले ना, यही रस विरति होत नहीं कब हूं। हो जो जो तू नाम ले तो वाको त्यों तो प्यास नहीं। अरे स्वरूप दामोदर मैं अभी तो आया हूँ। ओहो स्वरूप तो जानते हैं कि गौर हरि की श्री ठाकुर जी के रूप से तृप्ति होने वाली नहीं है। फिर स्वरूप कहते हैं प्रभु सब वैष्णव जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, सबको प्रसाद परोसाई होनी है आपके बिना। तब महाप्रभु जी अच्छा अच्छा हो। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं होता, मैं भी उन्हीं जगन्नाथ जी का दर्शन करता हूँ, मैं भी आपकी ही की एंगल से जगन्नाथ जी को निहारता हूँ, मैं भी आंखें गाड़ गाड़ कर उनको अपने नेत्र हृदय प्राणों में बसाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। श्रीमन महाप्रभु जी ने जैसे ही जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ जी की आंखों के ऊपर से माया का हो आवरण जैसे निवृत्त किया, पंडित राज जगन्नाथ जी जार जार कृष्ण हे प्यारे। कब हो मिलोगे दीनानाथ हमारे। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखे ओ चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन। जगन्नाथ प्रभु भी रोने लगे, इतना रुदन किया, इतना रुदन किया। उसके बाद जगन्नाथ पंडित प्रभु का परिचय नहीं मिलता है, उनको वो मिल गया जिससे वो पूर्ण काम हो गए, आप तक काम हो गए, आत्मा राम हो गए। अब तो वो महाराज एकांत खोजते हैं, उनकी निंदा करो स्तुति करो, नो 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 नो। मैं भी यही चाहता श्रीधाम वृंदावन कुंजन में मैं हूँ अकेला, मेरा प्रियतम प्यारा। कहीं नहीं जाते हैं, बस रात दिन रुदन करते हैं, रात दिन प्रेम में, स्मरण में, याद में।
बस याद में रोते रहे उनकी, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वे दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। ये जगन्नाथ पंडित को मिल गया गौर हरि की कृपा से। हसीना हमीदा को भी उस श्री राम वृंदावन के सखी स्वरूप श्री संत दासी स्वरूप किसी ने जाकर उनके हृदय में सोई हुई आग को प्रज्वलित कर दिया, और जब आग लग जाती है तो फिर महाराज जब लाग गई फिर लाज कहाँ है। सुंदर मूर्ति दृष्टि पड़ी, तब से जिया चंचल होए रहा है। सोच संकोच सभी तो तजे, और बोल कुबोल सभी तो सहा है। रैन दिना मोहि चैन न आवई, नैनन सो जल जात बहा है। तापे कहो सखी लाज करो, जब लाग गई फिर लाज कहाँ है। श्री श्री हसीना को भी ये आग लगा गए वो महात्मा। महाप्रभु जी कहते हैं हरि नाम भी वो आग है। किसी के घर में एक बार एक चिंगारी छोड़ दो, बाकी ये चिंगारी अपने आप काम करेगी। ये चिंगारी इतनी पावरफुल है, चाहे कितनी भी सीलन हो, धीरे धीरे इसे सुखाकर किसी में भी कृष्ण विरह पैदा कर देगी। कृष्ण विरह ही प्राप्ति है, कृष्ण विरह ही जीवन की साध्य अवधि है। उन महात्मा ने तो पूरी कृष्ण कथा सुना दी, श्री कृष्ण के रूप का गान कर दिया, कृष्ण की माधुरी का गान कर दिया। ओहो सुकुमारता देख कुमारी लजे, छल छंद सीखे चित चोरन के। यमुना तट गोपिन रोकत होकर कौतुक भो मरोरन के। अति चंचल नयन हंसी हंस के, बहु भाव करो रस बोरन के। जो पे लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोरन के। तो गरे कट जाते करोरन के। जय हो। वो महात्मा तो पता नहीं आगे यात्रा जहाँ कृपा करानी ठाकुर को वो ले गए, लेकिन उसको आग लगा गए बस। और वो आग को प्रिजर्व रखा उस हसीना ने अपनी सखी के साथ, और उसके पिता ने सपोर्ट किया, सब दल बल के साथ भेजा। लेकिन इतने में ही निश्चयाद की परीक्षा नहीं होती है। रास्ते में कितनी बड़ा दुर्घटना हुई, कितना बड़ा विघटन हुआ, कितना बड़ा विस्फोट हुआ, भाई तक का वध हो गया। और वो लोग इनको उठाकर ले जाने लगे, तब भगवान ने वहां प्रकट होकर तत्ते अनुकंपाम सुसुमेक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। निश्चय में शैथल्य नहीं होना, निश्चय, क्योंकि निश्चय भी भगवान कराते हैं और उसको निभाते भी भगवान हैं। कुछ भी हो जाए कम बट में, श्रद्धा की साक्षात मूर्ति श्री पार्वती जी हैं। उसके बाद भी उन्होंने निश्चय नहीं त्यागा, और वो श्रीधाम वृंदावन के लिए, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन,
इतनी बड़ी दुर्घटना देख ली, पिता ने जिस सिक्योरिटी के लिए इतने बड़ा सैनिक भेजे थे, भाई को भेजा था, उसके बिना वो अकेली ही चलकर श्रीधाम वृंदावन आ गई। ओहो, श्रीधाम वृंदावन में फिर एक परीक्षा और हो गई कि ठाकुर ने पुजारी जी के द्वारा उनको निष्कासित कर दिया, उनको अपमानित कर दिया। अब ये अपमान के घूंट को भी सहकर निश्चित कर लिया कि वो रहेंगी वृंदावन में। श्याम सुंदर नहीं मिले, श्याम सुंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन एक बात है, ये कहते हैं कि तुम अपवित्र हो, तो फिर ये मेरे हृदय में कैसे आ जाते हैं? मेरे हृदय में मोहन बस गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई, जाकी नेह लगन में, जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, घर बाहर आंगन में, ओ मोहन बस गयो मेरे मन में। ओह, ना कुल कान छूट गई, या की नेह लगन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। तो फिर मेरे मन में कैसे आ गए? अगर मैं इतनी अपवित्र हूँ, हम लोग इतनी त्याज्य हैं, इतनी नीच हैं। नहीं नहीं, कुछ भी हो, एक ओर से जो है ना वो प्रारब्ध परीक्षा ले रहा है भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, दूसरी ओर से भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, हिलना नहीं। दोनों काम भगवान ही करते हैं। भगवान की कृपा शक्ति जहाँ परीक्षा लेती है, वहीं पर सुरक्षा भी करती है। चलो नहीं मिले तो क्या हुआ, उनका धाम तो मिल गया, उनका नगर तो मिल गया, उनका देश तो मिल गया, उनके जन तो मिल गए। और सबसे बड़ी बात, सखी तो श्री यमुना जी हैं, दासी भी हैं, पटरानी भी हैं। श्री यमुना जी, यमुने महारानी, यमुने महारानी। सभी रसिकों ने आखिर यमुना जी का ही तट चुना है, यमुना जी का ही तट। यमुना ही कृपा करती हैं, हसीना पर भी कृपा हुई। कितना भयंकर समय है, बैठ गई यमुना के किनारे, रात्रि हो गई, संध्या हुई, रात्रि हो गई, अकेले बैठी हैं। ओ श्याम मेरो श्याम, श्याम मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, श्याम मेरो श्याम, श्याम मेरो चंदा, चकोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो चंदा, चकोरी श्यामा प्यारी, चकोरी श्यामा प्यारी, अति भोरी श्यामा प्यारी, श्याम मेरो श्याम, श्याम मेरो श्याम, श्याम मेरो श्याम। ये भगवान का संकीर्तन विरही जनों की संपत्ति है। विरही जनों का विरहावस्था में भगवान का मिलन कराने वाला है संकीर्तन। जिनके हृदय में अभी विरह की आग ही नहीं लगी है, वो भी इसका स्मरण करते हैं। वस्तु स्थिति ये है कि जब श्री कृष्ण का विरह हो जाए तो उसको ना सहा जा सके, तो ये कृष्ण नाम ही है
जो उस समय विरह की अवस्था में हमारे प्राणों की रक्षा करता है। नाम ही है, नाम ही है। और वो हसीना और हबीना हमीदा जो भी कह रहे हैं, श्याम मेरो श्याम, श्याम मेरो श्याम, श्याम मेरो श्याम, श्याम मेरो श्याम। दीनो अधीनो तिहारो ब्रज साहिब निजू, मैं तो ही एको कठोर करुणा की कोर कीजिए। भारी भाव सागर में बूढ़त बचाओ मोहे, काम क्रोध लोह मोह लागे सब अरिए। मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़ो तेरे द्वार, मेरे गुण अवगुण चित्त में न धरिए। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है, लक्ष लक्ष भांति सोहठी को पक्ष करिए। लक्ष लक्ष भांति सोहठी को पक्ष करिए। जब लगन है, निष्ठा है, परिपक्व भाव है, तो फिर भगवान तो बंधेंगे ही बंधेंगे। भगवान को तो बंधना अति प्रिय है, लेकिन विकल्प ही भगवान को बचा देता है। भगवान छूट जाते हैं किसी भक्त से विकल्प के कारण। माया विकल्प कर देती है, अरे नहीं मिले तो चलो मिलेंगे भी नहीं, ना नहीं 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 नहीं। विकल्प जब परिपक्व हुआ, विकल्प में जब कोई विकल्प नहीं है संकल्प में, तो त्रिरात्रि के समय बिना किसी भय के, बिना किसी भोजन के, उस लगन की, उस प्रेमामृत का ही पान करती हुई जीती हुई नौका में श्री प्रियालाल जी का, श्री यमुना का विहार, नौका विहार, नौका विहार दृष्टिगत हुआ। धन्य 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 हो गई। ओ एक किशोरी की दासी ने पूछा, री तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उनकी वाणी में ही उनका भजन, उनकी निष्ठा, उनके ऊपर हुई कृपा, सबको जान लिया, नाप लिया, तोल लिया। और स्वामिनी जी के लिए स्वामिनी जी ने कृपा की। दोनों हसीना और हमीदा ने श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणिपात किया। ओ हो राधे जो हम पे आज ढूरो, निज निज प्रीतम की पद रज रति, मोहे प्रदान करो। राखो अपने निकुंज भवन में, मोहे झाड़ूदार भरो। श्री राधे जो हम पे आज ढरो, श्री राधे जो राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्री श्री किशोरी जी के चरणों में जब सखी ने उनके लिए प्रणत किया, तो
तो उनका देह तो यमुना के किनारे रह गया और नित्य सिद्ध स्वरूप से किशोरी जी ने दासी रूप में उन्हें सेवा में स्वीकार करी। एक ही जन्म में, थोड़े समय में ही निष्ठा की परीक्षा, दृढ़ता की परीक्षा, बाधकत्वों से भी किसी प्रकार से ना शिथिल होना। ओहो हो, उन्हें किशोरी की दासी भाव में नित्य श्याम सुंदर के दर्शन सेवा का परम तम चरमतम सुख मिल गया। 16,108 रानियां हैं, महिषी हैं, पट महिषी हैं। श्याम सुंदर का विरह बना रहता है, लेकिन श्री यमुना जी हैं जिनको विरह नहीं होता। यमुना जी ने पट महिषी होकर भी किशोरी जी की दासी भाव स्वीकार करके, किशोरी ने उन्हें दासी भाव में अंगीकार करके अपनी दासी के रूप में स्वीकार करके नित्य सेवा में रख लिया है। इसलिए सेवा एक ऐसा गुण है, सेवा एक ऐसी निधि है जिसमें प्रियतम का प्राण सर्वेश्वर का दर्शन भी है, और केवल दर्शन ही नहीं है, सेवा सुख भी है। पट महिषी होना बहुत बड़े गर्व की बात है, लेकिन रस तो श्री किशोरी की दासियों को मिलता है। ये रहस्य श्री श्री यमुना महारानी ने प्रकट किया, और यमुने महारानी किशोरी की दासी बनकर नित्य दर्शन सेवा सुख प्राप्त करती है। जब 16,109, 107 महिषी पट महिषियों ने पूछा कि ये विद्या तुमने कहाँ से सीखी, ये टिप तुम्हें कहाँ से मिली, उनका श्रीमद् भागवत जी से। आप श्रीमद् भागवत जी सुनो। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽस्मि मया नार्थ मुक्त्यर्थम भवसागरे। ओहो, श्रीमद् भागवत जी से मैंने ये सीखा है। ओहो, तब सभी रानियों ने श्री श्री वज्रनाभ को कहकर श्री श्री परीक्षित जी को लेकर श्री श्री कुसुम सरोवर पर, जहाँ श्री उद्धव जी विराजते हैं, उद्धव क्यारी, वहां पर आकर श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया है। भागवत जी का श्रवण करके उन्हें पता चला कि अरे भैया, अनत कहाँ तू भटकत डोले कर श्री बन ही बसे हो। बिना वृंदावन में बसे हुए दासी भाव, किंकरी भाव, बंजरी भाव कैसे पैदा हो? ये केवल ब्रज की भूमि में ही मिलता है। अब सब ने इस प्रकार भागवत जी का श्रवण करके किशोरी का कैंकर्य प्राप्त किया, मार्जनी बनने की कृपा प्राप्त की। सबसे बड़ी कृपा है कदा मार्जनी श्याम रुक्मणी जी ने मार्जनी बनने के लिए, वो उनको मार्जनी बनने का सौभाग्य रूप में श्री प्रियालाल जी का वो अत्याधिक माधुर्य, भगवान का जितना भी माधुर्य है वो वृंदावन में प्रकट है। माधुर्य एक निधान असीम चपल वृंदावन में है भगवान, क्योंकि ईश्वरता का परमान ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य है। भगवान आपको श्री कुरुक्षेत्र में मिल जाएंगे, भगवान द्वारिका में मिल जाएंगे, भगवान मथुरा मिल जाएंगे, लेकिन भगवान का वो माधुर्य जिसमें वो ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुन चायन, देखियो दुर्यो कबहू न कीते सो तो कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन, टेरत हेरत हार पर्यो रस खान, बतायो न लोग लुगायन। आहा, देखियो दुर्यो कबहू न कीते रस खान, अरे बैठो पलोटत राधिका पायन। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गायन। वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, टेरत हेरत हार पर्यो रस खान, बतायो न लोभ लुभायन।
देखो दुर्यो वे तो कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। वेदों में ना देखा ब्रह्म, शास्त्रों में ना देखा ब्रह्म, ब्रह्म दर्शन वेदांत में ना देखा ब्रह्म, मूल में शास्त्रों में दर्शन वेदांत में ना देखा ब्रह्म, मूल में। आगे बढ़ देखा ग्वाल बालों को संग लिए, ब्रह्म वहां लौट रहा वृंदावन धूल में। ठाकुर जो पूर्णाति पूर्ण, पूर्ण तमाति पुनः पूर्ण है किशोरी जी के साथ, उनका दर्शन साक्षात्कार और उनकी सेवा दासी भाव में केवल ब्रज में संभव है, केवल ब्रज की सखियों से संभव है, केवल ब्रज की रजरानी से संभव है। रजरानी ही कृपा करके किसी को ये स्वभाव दे दे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, भगवान के पास भी नहीं है। इस प्रकार वो हसीना और समीदा को श्री श्री प्रियालाल जी के युगल चरण प्राप्त हो गए। धन्य है वो संत। मूल में तो किशोरी किशोर की कृपा है, जिन्होंने इतनी दूर उस अरब देश में उस संत को भेजा। ऐसा रसिक बताओ अरब क्या करने जाएगा, वो ऐसे देशों में क्यों जाएगा। लेकिन बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने कही। तब कोई ऐसी जाति पाति की कोई ऐसी दीवारें नहीं थी, कोई बंधन नहीं थे, बड़े स्वतंत्र विचारों के सब लोग थे। और उसी के अंतर्गत वो महात्मा अरब देश चले गए, घूमते घुमाते। महात्मा तो टटोला करते हरि नाम से। अगर कोई प्रेमी होगा तो अपने आप बाहर आ जाएगा, प्रेमी होगा तो स्वतः ही झांक कर स्वतः ही पूछेगा, अरे बाबा क्या कर रहे हो, हरि भजन करते हो, किसका भजन कर रहे हो, ये कौन है, कौन इतना सुंदर है। रसखान कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो कहेगा, बाबा ये किसके चरणों की मधुरमा का गान कर रहे हो। अरे आप कह रहे हो निरावरण चरण चलता है, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है, मैं तो उसके लिए जूती पहनाऊंगा। भगवान उनकी इसी सेवा पर, उनकी भाव राशि पर रीझ गए। ओहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव नंद तनुज किंकर जी ने गाया, अभूतपूर्व उत्सव, और यहाँ भी लाइव दर्शन करने को मिला। एक तो महाराज श्री की अपनी उदारता, स्वरूप, कृपा, हो, और भक्तों की उनके पास चरणों में भाव राशि, श्री श्रीमन षडभुज महाप्रभु जी का श्रृंगार, नौका विहार, आम्र उत्सव, ये सब जो महाराज श्री के दीक्षित हैं, सेवक हैं, उनका उत्साह, उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति, हो, ये भगवान इनको क्या देंगे, सबको क्या देंगे, हमको अपनी प्रीति देंगे, अपने चरणों की सेवा में रख लेंगे, ऐसा मुझे निश्चित होता है। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरे कृष्ण
नाम।